ये कहानी एक ऐसी परिवार की है जहां माला अपने पति महेश और बेटी सीमा और बेटे मोहन के साथ रहा करती थी। माला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन, क्या माँ सारा दिन घर में बैठी रहती हो और घर का काम करती रहती हो? जरा बाहर निकल के देखो, औरतें कितनी स्मार्ट हैं। अरे बेटा, अगर मैं बाहर चली गई तो घर का काम कौन करेगा? माँ घर में नौकरानी रख लो ना। और हाँ, पापा से पैसे ले लेते हैं और पार्लर चलते हैं, वहाँ पर मैं आपका मेकओवर करवाती हूँ। फिर देखना कितनी स्मार्ट लगोगी तुम। चलो ना माँ। अरे बेटा, इतने पैसे क्यों बर्बाद करना? और हाँ, कल को मोहन की पढ़ाई के लिए और तेरी शादी के लिए पैसे तो जुड़े होने चाहिए ना। क्या माँ, तुम क्यों इतना सबके बारे में सोचती हो? सब अपने लिए जीते हैं, फिर तुम क्यों पीछे रहो? और अब पापा को ही देख लो ना। क्या देखो? देखिए, पापा भी कहते हैं ना कि तुम ठीक से रहा करो। चलो शॉपिंग करने चलते हैं बाहर। चलो ना माँ, अब मना मत करना। फिर बेटी माँ को शॉपिंग के लिए ले जाती है और माँ के लिए सामान कम और अपने लिए सामान ज्यादा खरीद कर आती है। फिर एक दिन, पापा मैंने आपसे मोहन के बारे में एक बात कहनी थी। वो कल मोहन गली के आवारा लड़कों के साथ ना खेल रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि पापा इतनी मेहनत करते हैं, फिर तू पढ़ाई में मेहनत क्यों नहीं करता? हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा अफसर बन जाए और तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए, तो मैं ये सोचूंगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई। पापा आपकी तो जिंदगी सफल ही है और भाई की भी, क्योंकि सबसे महंगे एरिया में घर है आपका और बाद में भाई का हो जाएगा। अरे बेटा, घर की ईंटें थोड़ी ना खाएंगे, कम से कम बेटा कुछ कमाने लायक तो हो जाए। पापा मैं आपको किसी से मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ। ये सचिन है और हम दोनों ना शादी करना चाहते हैं, लेकिन सचिन अभी कमाता नहीं है। अरे बेटा, अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है, कुछ काम कर लो और आगे बढ़ो और वेल सेटल हो जाओ, उसके बाद ही शादी का सोचना। और फिलहाल मैं अभी तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। घर में शादी के लिए कोई नहीं मानता। फिर वो एक दिन सचिन के साथ घर से भाग जाती है और इसी गम में उसके पिता की डेथ हो जाती है। माँ संभाल अपने आप को, सारा दिन रोती रहती है पिताजी की याद में। बेटा कैसे रहूंगी मैं तेरे पिताजी के बिना, और अब ये घर कैसे चलेगा? और तू भी तो कोई काम नहीं करता। तू चिंता मत कर माँ, मैं कोई ना कोई काम कर लूँगा और फिर हमारे पास इतना बड़ा घर तो है और हम इसका एक पार्ट किराए पर चढ़ा लेते हैं। माला को बेटी की बात जम जाती है और वो ठीक से रहने लगते हैं। माँ देख तो, सीमा आई है। सामने सीमा खड़ी होती है, उसकी हालत खराब होती है। सुंदर सी दिखने वाली सीमा बिल्कुल नौकरानियों की तरह दिख रही होती है। माँ मुझे माफ कर दे, मेरे कारण पापा नहीं रहे। माँ पहले उससे बात नहीं कर रही होती है, लेकिन बेटे के समझाने से उसके साथ गले लगकर रोने लगती है। अरे बहन, तू कहाँ थी इतने दिनों तक? और जीजू कहाँ है? वो घर पर है और वो कोई काम नहीं करते, काम भी मैं ही सारा करती हूँ। और पिताजी के बारे में मुझे कल ही पता लगा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गई माँ। कोई बात नहीं बेटा, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। सीमा अब आए दिन अपनी माँ के घर ही रहती और उसके कान भरती रहती। क्या माँ, तू भाई की शादी क्यों नहीं करवा देती एक अमीर घरानी लड़की से?
उससे जो दहेज आएगा उससे तू मकान खरीद लेना। और ये इतना बड़ा मकान है, इसको बेच के जो पैसे मिलेंगे तुम अपने पास रखना। कहीं नई बहू आते ही तुम पैसों के लिए तरसती ना रह जाओ। अरे नहीं नहीं, मोहन मेरा बहुत ख्याल रखता है, वह मुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। माँ, बीबी के आने के बाद सब बदल जाते हैं, बाकी तेरी मर्जी। पर कहते हैं ना, रोज रोज एक ही बात को कान में डाला जाए तो बात सच हो जाती है। देख आकाश, अब तेरी शादी हो चुकी है और तू अपनी बीवी को लेकर अलग हो जा। लेकिन माँ, मेरी तो कमाई इतनी है नहीं कि मैं अलग से घर ले सकूं, और मैं अभी कमाता भी बहुत कम हूँ ना माँ। अरे जाकर किसी झोपड़ पट्टी में रह ले, जा निकल जा यहाँ से। माँ के कहने के बाद मोहन अपनी बीवी को लेके घर से चला जाता है, और मोहन के चले जाने के बाद वहाँ पे सीमा आ जाती है। माँ, ये हैं ठाकुर जी, इन्होंने हमारा घर खरीद लिया है, और ये ले पैसे। बेटी घर बिकवा देती है, और घर बिक जाने के बाद कल इस घर को खाली करना है। मैं सोच रही हूँ मैं जाऊंगी कहाँ। अरे माँ, जाना कहाँ है? मेरे रहते हुए तू कहाँ जाएगी? चल मेरे घर चल, तू मेरे साथ रहेगी आज से। और सीमा अपनी माँ को अपने घर ले आती है रात को। सचिन, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अब हम रोज अपने शौक पूरे किया करेंगे, क्योंकि माँ के पास बहुत सारा पैसा है। माँ, मैं ये सोच रही थी कि मैं अपना एक मकान ले लूं, और ये किराए के मकान से तो झंझट छूटेगा। अगर आप डाउन पेमेंट 3 लाख रुपए मुझे दे देंगे तो मैं अपना एक मकान खरीद लूंगी, और जो उसकी EMI बनेगी वो तो मैं भरती रहूंगी ना। हाँ हाँ बेटा, मैं पैसे दे दूंगी, और वैसे भी ये पैसे तो तुम्हारे ही हैं। मैं मोहन के घर जाना चाह रही हूँ, काफी दिन हो गए हैं उससे मिली नहीं। अरे नहीं नहीं माँ, तुम्हें वो लाचार बना देंगे, और वो तुम्हें से काम भी करवाएंगे। तो तू मेरे रहते हुए तू वहाँ नहीं जाएगी, तू यहीं रह मेरे साथ। सीमा माँ को जाने ही नहीं देती है, और वह किसी न किसी बहाने से माँ से पैसे लेती रहती है। माँ, वो कार खरीदनी है, अगर थोड़े पैसे मिल जाते तो। अरे बेटा, मेरे पास तो सारे पैसे खत्म हो गए हैं, और थोड़े पैसे मेरे पास रहने चाहिए ना। अरे माँ, तेरे रहने खाने पीने का खर्चा तो मैंने ही ले रखा है, उसका ही बिल समझ के दे देना माँ। फिर क्या करती, सारे पैसे बेटी को दे देकर खाली हो जाती है। फिर एक दिन, अरे माँ, आज क्या हो गया तुझे? आज सुबह उठे भी नहीं, नाश्ता भी नहीं बनाया, और ये खांसी क्यों हो रही है तुम्हें? अरे बेटा, पता नहीं क्या हो गया, इतनी खांसी क्यों हो रही है, और कल तो मुंह से खून भी आ रहा था। क्या? ये तो अच्छी बात नहीं है माँ, मैं अभी सचिन से बात करती हूँ। सीमा शाम को सचिन से बात करती है। अरे ये तो बहुत भयंकर बीमारी है, इसका अगर इलाज नहीं किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और इसके इलाज के लिए तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। अरे लगते हैं तो लगने दो ना, मैं तो कल मोहन के पास छोड़े आऊंगी उसके घर। हाँ माँ, तुझे मोहन की बहुत याद आ रही थी ना, तो चला आज मैं मोहन के घर छोड़े आती हूँ तुझे। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं है, थोड़े दिन उसके घर भी रह लूंगी। चल बेटा। बेटी माँ को उस भाई के घर ले जाती है, और वहाँ पर भाभी कहती है,
अरे वाह वाह दीदी, जब तक माँ के पास पैसे थे तब तक माँ को अपने पास रखा, घर बिकवा दिया, बैंक बैलेंस खाली करवा दिया। पता है मुझे, जब तुमने घर से भाग के शादी की थी और तुम्हारी हालत क्या थी उस समय। आज जब माँ बीमार पड़ी है तो उसे यहाँ पर ले आई। नहीं रहेंगी यहाँ पर ये, जाओ इसे अपने घर ही ले जाओ। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। अरे माँ, तू कब आई? मैं सुशीला की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ माँ, तू अंदर आ, बैठ। देख भाई, माँ की तबीयत खराब है, इनको कोई अच्छे से अस्पताल में दिखाना है। और हाँ, माँ को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी नजर रहेगी तुझ पर। वाह जी वाह, नजर रखोगी। अरे इतनी चिंता है तो माँ को साथ ही ले जाओ ना। मोहन अपनी बीवी को जोर से डांटता है। ये माँ है मेरी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ से और मेरी बहन से इस तरह से बात करने की। माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिस लड़की ने अपने आगे अपने पिताजी की इज्जत को भी नहीं रखा और अपना मायका खत्म करने की कोशिश भी करी, ऐसी लड़की के कारण मैंने अपना बेटा छोड़ा। मुझे माफ कर दे बेटा।